एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के दुबई से हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं फिलहाल। धर्मेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, क्रूड पे तो आपसे बात करेंगे ही, पर आप क्योंकि दुबई से जुड़ रहे हैं, एक बार क्विक अपडेट दे दीजिए, क्योंकि जो हमारे भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो भी बता रहे थे कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी साउंड्स, थोड़े से कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट होने की साउंड्स इस तरीके से दिखाई दे रही थी। फिलहाल उम्मीद है कि सारी चीजें स्टेबल है वहां पर। गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मली है। सारे मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल सब खुले हैं, चालू हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन पहले हो रहा था, बट एवरीथिंग इज नाउ फाइन। तो उससे वजह से अभी तो मुझे लगता है कि नॉर्मल रूटीन लाइफ, हम तो ऑफिस में भी जा रहे हैं अभी, तो यहाँ पे सब नॉर्मल है। रिगार्डिंग कच्चे तेल की बात करें तो इनफैक्ट ये शो पे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि कच्चे तेल में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ उबल रहा है और यहाँ पे प्राइस काफी स्ट्रांग लग रहा है। और देखिए, आज सुबह के सत्र में ही प्राइस 12% ऊपर खुला था। यहाँ पे एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली है सुबह के सत्र में, बट अभी भी अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मेरे लगता है कि यहाँ पे अभी भी यहाँ से 300 से 400 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि फिर से $75-80 के स्तर आपको मार्केट में WTI में देखने मिल सकते हैं और ब्रेंट $90 के ऊपर जा सकता है। कंटिन्यूस यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है कच्चे तेल पे, और स्पेशली इंडिया जैसे जो कंप्लीटली डिपेंड है कच्चे तेल की वजह से, तो उनके लिए काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर तेल की भाव बढ़ते हैं तो रूपी में आपको काफी प्रेशर देखने मिल सकता है और रूपी यहाँ से 92 93 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ओवरऑल बास्केट एज सच अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि कच्चा तेल जब तक यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, यहाँ पे पीस ट्रीटी नहीं होती, तब तक तो कच्चे तेल में आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल ही सकती है। इसमें मैं सिर्फ बाइंग की सलाह दूंगा। कहीं भी गिरावट आता है, अच्छा मौका मिलता है, बाय करके चलिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की तेजी आपको ये हफ्ते में और देखने मिल सकती है। जी, चलिए, अच्छा लगा सुन के कि दुबई में फ़िलहाल सिचुएशन कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज्ड है। क्रूड पे आपने अपना एक व्यू दिया, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की एक बार बात करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए हमले कुछ ज़रूर हैं। क्या लगता है आपको कि कितने समय तक ये पूरी जो चिंताएं हैं वो रह सकती हैं? क्या कुछ आपका ओपिनियन है इस पे? और साथ ही एक बार बताइए, कौन सा वो पहला इंडिकेशन हो सकता है मार्केट्स के लिए कि सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है वापस? कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आप क्लोजली ट्रैक करते हैं? देखिए, अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो ये तो काफी छोटा बैरल 30-40 किलोमीटर का रेडियस में स्प्रेड है, जहाँ पे कच्चे तेल की आयात और फूड ग्रेन सप्लाई सब इसी से होता है। अगर ये लॉक हो चुका है तो इसका मतलब है कि गल्फ सिटी से काफी चोको ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे, और बाकी सारे देशों के लिए भी ये एक ऐसा विकल्प है जो आप डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से आप टर्की की तरफ बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है, क्योंकि ज्यादा इस पे ज्यादा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है। कुछ भी अगर आप बोल सकते हैं तो मेरे हिसाब से बोलने की लायक नहीं रहूंगा मैं। तो मेरे हिसाब से मैं बेटर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडिकेटर है जो होगा वो है ट्रम्प की तरफ से ही हो सकता है, यूएस की तरफ से पीस ट्रीटी आ सकती है, क्योंकि बाकी यहाँ पे तो हलचल कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। और अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से भी है, ईरान की तरफ से भी है, इराक की तरफ से भी है, मिडिल ईस्ट से भी है, दोहा, कुवैत, ये सारे जो मिडिल ईस्ट बेल्ट है, जीसीसी बेल्ट है, ये सारे अनरेस्ट में, और सब सिचुएशन ऐसी है कि किसी को पता नहीं अभी कब रुकेगा। तो रुकने की बात तो स्पेशली आप देखिए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो पावरफुल कंट्रीज है, वही ये सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। चलिए, हम ट्रैक ज़रूर करेंगे। बट धर्मेश, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय भी देने के लिए और अपना क्रूड पर व्यू भी साझा करने के लिए।